बिहार में लोकसभा चुनाव का बजा बिगुल। बिहार में 7 चरणों में होगा मतदान, जिसको लेकर तारीखों का भी किया गया ऐलान। वहीं इसको लेकर मुंगेर निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कई महत्वपूर्ण जानकारी। दरअसल मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में 13 मई को मतदान होना है, जिसको लेकर मुंगेर के जिला पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने अपने कार्यालय कक्ष में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर कई महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि आज से आचार संहिता लागू हो गया है। राजनीतिक दलों के पोस्टर बैनर हटाए गए हैं। उन्होंने आदर्श आचार संहिता को लेकर विशेष जानकारी दिया है। साथ ही जिले में सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी बेहतर इंतजाम की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत मुंगेर, जमालपुर, सूर्यगढ़ा, लखीसराय, मोकामा तथा बाढ़ विधानसभा आते हैं। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के लिए अधिसूचना 18 अप्रैल को जारी होगी। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की तिथि 25 अप्रैल। नाम निर्देशन पत्र की स्क्रूटनी 26 अप्रैल। अभियात्री के नाम वापसी की अंतिम तिथि 29 अप्रैल। मतदान की तिथि 13 मई तथा मतगणना 4 जून को होंगे। मतगणना डीजे कॉलेज परिसर में होगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 आम निर्वाचन को लेकर के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। अपना जो मुंगेर लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, इसका जो निर्वाचन है वो चौथे चरण में है और इसका जो कार्यक्रम है मैं आपको बता देता हूँ सभी आमजन की सूचना हेतु। अधिसूचना इस संबंध में 18 अप्रैल को है डेट उसका, और जो नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाने की अंतिम तिथि है वो 25 अप्रैल है। स्क्रूटनी 26 अप्रैल को होगी। अभ्यर्था वापसी की अंतिम तिथि 29 अप्रैल है और सबसे महत्वपूर्ण है जो मतदान की तिथि है वो 13 मई है और जो इसकी मतगणना है 4 जून को की जाएगी। तो यही इसका कार्यक्रम है। बाकी जो बेसिक बातें हैं आपको मालूम है कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 6 विधानसभाएं हैं, जिसमें मुंगेर, जमालपुर, लखीसराय, सूर्यगढ़ा और बाढ़ और मोकामा है। जो हमारे साथ चौथे चरण में चुनाव है, जनरल जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, मुंगेर के साथ साथ में बेगूसराय, समस्तीपुर, उजियारपुर और दरभंगा लोकसभा क्षेत्रों का भी है। तो चुनाव को लेकर के जितने भी प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती हैं सभी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन द्वारा की जाएंगी, निश्चित रूप से की भी जा रही हैं और आगे भी जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम लोग करेंगे। जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है तो अर्धसैनिक बलों की तैनाती किया जा रहा है और धीरे धीरे जो निर्वाचन समीप आएगा उस प्रकार से इसकी संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। एरिया डोमिनेशन की कार्यवाही की ही जा रही है और जो हमारे सुदूरवर्ती बूथ हैं उनके लिए विशेष प्रकार की व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। जो कमीशनिंग होगी वो RD एंड DJ कॉलेज में होगी मुंगेर में, और जो काउंटिंग भी होगी वो RD एंड DJ कॉलेज में ही होगी। और बाकी सारी व्यवस्थाएं जो वोटर टर्नआउट को लेकर के हैं तो उसको बढ़ाने का पूरा प्रयास है। स्वीप के विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। स्वीप का लोगो भी लॉन्च कर दिया गया है, आप लोगों ने देखा है, और आगे इन कार्यक्रमों में और हम लोग तेजी लाएंगे। बाकी जितने भी कोषांग हैं सभी को एक्टिव कर दिया गया है। सभी कोषांग अब नियमित रूप से कार्य करेंगे। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन को लेकर के है वो भी लागू हो गई है। तो सभी लोगों से, जितने भी लोग निर्वाचन के कार्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, जिनसे संबंधित रहती है, चाहे वो राजनीतिक दल हों, फिर चाहे बाद में कैंडिडेट्स अनाउंस होंगे या निर्वाचन कार्य से जुड़े हुए हम सभी लोग, सभी के ऊपर ये प्रभावी है। तो सभी लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा और यही कहना है कि आयोग के द्वारा जो गाइडलाइंस दिए जाते हैं, जो एक SOP हर चीज़ के लिए निर्धारित है, तो सभी लोगों से अनुरोध है कि उसका हम लोग पालन करेंगे। तो मूल रूप से बेसिक रूप से यही इन्फॉर्मेशन है। पोस्टल बैलेट की भी सुविधा पूर्व वर्षों की भांति दी जा रही है। ऐसे लोग जो निर्वाचन की ड्यूटी में हैं और इस वजह से अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है। इसके अलावा जो नोटिफाइड वोटर्स हैं उनके लिए भी पोस्टल बैलेट की सुविधा है। प्रशिक्षण की जहाँ तक बात है तो 14,000 से अधिक कार्मिकों को हम लोगों ने इनरोल किया है और इन सभी का प्रशिक्षण बहुत जल्दी ही फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जा रहा है और प्रशिक्षण का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य है कि सभी कोषांग एक्टिव हैं निर्वाचन से संबंधित, और हम लोगों का पूरा प्रयास यही रहेगा कि शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से निर्वाचन को हम लोग संपन्न कराएं। तो जो बूथों की संख्या है मुंगेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2025 है। जो मतदाताओं की बात है, आपके स्टेटिस्टिकल फिगर के लिए हम बता देते हैं, तो कुल जो मतदाताओं की संख्या है वो 20,34,612 है। इसमें
10,78,548 पुरुष हैं, 9,56,012 महिलाएं हैं और अदर्स 52 हैं। जो हमारे युवा मतदाता हैं 29,890 हैं। जो हमारे PWD इलेक्टर्स हैं 16,318 हैं। सर्विस वोटर्स 9,422 हैं। थैंक यू सर। एक डाटा हम लोग को संवेदनशील बूथों को लेकर के हो असेसमेंट का एक्सरसाइज आपको मालूम है। 107 सेक्टर पदाधिकारी हैं जिले में और 107 सेक्टर पुलिस पदाधिकारी बनाए गए हैं। सभी को हम लोगों ने कहा है ये लोग इसका आकलन कर रहे हैं और अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। हम लोग भी समीक्षा कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी हम लोग इसको फाइनलाइज कर रहे हैं। मतदाता बंधु हैं मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के, जी तो सभी लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि जो पूर्व के चुनाव का अनुभव रहा है तो कहीं ना कहीं वोटिंग का परसेंटेज थोड़ा सा हमारा कम रहा है। जी अगर हम राष्ट्रीय औसत को देखें तो उससे काफ़ी कम है। तो आप सभी लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि इस प्रशासन के द्वारा तो विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम किए ही जा रहे हैं, चाहे वो हमारे युवा मतदाता को लेकर के हों, महिलाओं को लेकर के हो, दिव्यांग मतदाताओं को लेकर के हो, शहरी क्षेत्र के वोटर्स हैं या अत्यंत सुदूरवर्ती क्षेत्र के जो वोटर्स हैं उनके लिए, सभी के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और अभी हम लोग और पहुँचेंगे। अभी तो काफ़ी समय है मतदान की तिथि को, लेकिन आप सभी लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि भारत निर्वाचन आयोग भी इसके लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के कैंपेन्स हम लोग उनके निर्देश पर कर रहे हैं। जैसे युवा मतदाताओं के लिए इस बार का जो कहा गया है कि मेरा पहला वोट देश के लिए, अच्छा तो ये सारी जो थीम है इन सारी चीज़ों पर, तो आप सभी लोगों से मेरा यही अपील है कि जो मतदान की तिथि है उस दिन आप ज़रूर बाहर निकलें और निर्भीक होकर के निष्पक्ष तरीके से आप अपने स्वविवेक से अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। थैंक यू।